हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक देख के ही आप लोग बोलोगे कि सर क्या बात है, आपने ऐसा टॉपिक कैसे लिख दिया कि 2026 में ये क्रैश वर्ड आपने कैसे यूज़ कर दिया? तो भाई साहब चिंता ना करो, बताते हैं। प्लस मिड कैप, स्मॉल कैप, खराब परफॉर्मेंस, ये वो सब बताता हूँ, मज़ा आएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, इन सब चीज़ पे आप और हम बैठ के डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ पे, ठीक है? बहुत ज़रूरी होता है। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफ़सोस कि यहाँ सिर्फ़ बोलने वाला मैं ही हूँ और मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। लेकिन मुझे पता है कि शतरंज जानते हैं? चेस, कभी अकेले बैठ के खेलिए और पक्षपात नहीं, ईमानदारी से खेलिए। आप में कितना ईमानदारी है, कितना पक्षपात है और माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है। अगर आप खेलते हैं, तो शुरू में ऐसा लगेगा कि बकलोल बन गए हैं। बैक क्या बोल दिए सर, हैं? इसमें तो आधा मूव हम इधर से जानते हैं, आधा मूव हम उधर से जानते हैं। तो वहाँ पक्षपात का होगा, आपको पक्षपात नहीं करना है। फिर जो मतलब वो एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में सोचिएगा कि आप सब कुछ सीख जाए, नहीं, समय लगता है। उसके बाद माइंड है ना, आपका 2 भाग में अपने आप बढ़ जाएगा और फिर वो काम करना शुरू करेगा। तो चलिए, ओवरऑल ठीक है, हम आपको बताएँगे, यथासंभव जितना हो सके हम क्वेश्चन भी अपने आप से लेंगे। क्योंकि आप वो क्वेश्चन पूछोगे जो आपको नहीं आता है ना? अब वो क्वेश्चन का जवाब बहुत ईज़िली आदमी दे देगा। हम वो क्वेश्चन पूछेंगे जो आप पूछना चाहते हो, तो मज़ा आएगा। चलिए, देखते हैं कितना हम सही बना पाते हैं कि गलत बना पाते हैं, ये तो आगे बताएँगे। बाकी ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है सर, ज़रूर जॉइन रखिए। इसमें कोई फ्री है और ये स्विंग का है और ये शॉर्ट स्विंग का है। तो जॉइन कर लीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में काफ़ी समस्या होती है, किन्हीं का नहीं जॉइन होता है, तो यथासंभव मैं तो कर देता हूँ। बाकी ये अपना शैम्पू और फेस पैक 2 आइटम है, ज़रूर मँगवाइए, यूज़ करिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो फेस पैक तो ज़रूर यूज़ करिए, फिर भरोसा होगा तो फिर शैम्पू यूज़ करिए, ठीक है? कॉम्बो भी है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब आइए, सबसे पहले अभी मार्केट बंद हुआ ना, तो अब आपको मार्केट में देखिएगा, मैं ज़्यादा मेरा ऑडियो खाली सुनिएगा, बाकी वीडियो का तो मुझे उतना नहीं नॉलेज है और ना मेरा उतना इंटरेस्ट भी है, जो बात है। क्योंकि जो हमको बताना है, हम वो बस बता दें तो मैं समझूँगा मेरा काम हो गया। एक ठो चार्ट रखते हैं, ध्यान केंद्रित रहेगा, है ना? तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि 2000 जो 26 रहेगा, आपको कई ज्योतिष या ज्योतिषाचार्य या और भी बड़े-बड़े लोग मिल जाएँगे कि शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, ठीक? शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। वो अपना जो भी है प्रेडिक्शन के हिसाब से काम करते हैं, तो उनका भी काम सही है। हम यहाँ किसी को सही-गलत के लिए नहीं बैठे हैं, है ना? कि हम उनको गलत बोल दें या हम उनको सही बोल दें। क्योंकि उनका तो पैसा नहीं ना लग रहा, पैसा तो आप मेरा लग रहा है और आपका लग रहा है। तो यहाँ सही-गलत डिसाइड करने वाले आप और हम हैं, कोई थर्ड पर्सन तो हो नहीं सकता। आपका पैसा है तो आप अपने लिए सही हो, मेरा पैसा है तो मैं अपने लिए सही हूँ। हम दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, देख के समझ के चलते हैं तो सिंपल सी बात है। तो 2026 में क्रैश हो जाएगा, है ना? आपको अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2026 आने वाला है, तो वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्रैश वर्ड का यूज़ किया जाएगा। और उनको ये भी नहीं पता है कि क्रैश होता क्या है, क्रैश कब कहते हैं, क्रैश कितने में होता है, वो सब कुछ नहीं पता है, कितना परसेंट टूटता है तो क्रैश होता है। नहीं, बस एक वर्ड है क्रैश, जिसको लेके शुरू हो जाएँगे, तो अच्छी बात है, उनका है भाई, उनका भी हक है, बोलने का हक है, ठीक है, अपना-अपना। तो नहीं मतलब यहाँ से मार्केट टूट जाएगा, गिर जाएगा, उड़ जाएगा। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या आप आजीवन जीवित रहेंगे क्या? तो आप बोलोगे नहीं। तो फिर जब नहीं जीवित रहेंगे तो काहे पढ़ाई-लिखाई की, काहे नौकरी कर रहे हैं? काहे ज़िंदगी जी रहे? जब सब खत्मे है, तो हम व्हाट्सएप हम अपना नंबर दे देते हैं, सब हम ही को डोनेट कर दीजिए। तो इस पे एक भी आदमी हाँ ही नहीं भरेंगे। हाँ, नंबर भी लिख देते हैं। अगर आपको लगता है कि ना सब चीज़ खत्म हो गया, ये मेरा नंबर है 7501615679। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जिनको फेस पैक और शैम्पू वगैरह जो भी मँगाना है या किसी का जॉइन नहीं हुआ तो वो इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना? तो हम आपका सॉल्यूशन निकाल देंगे। हम आपको जॉइन करवा देंगे या खुद जैसा भी है आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है। किन्हीं को पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए भी चाहिए तो भी कर लेंगे, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, पहले ही बता रहे हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ है कि भाई हमने नंबर लिख दिया आपके सामने, ठीक है? ये किस लिए लिखा आपको पता है। लेकिन दूसरा व्यू भी लिख रहा हूँ कि नहीं आप तो आज ना कल तो खत्म है ना हो जाइएगा, तो फिर क्या करिएगा? तो ऐसा करिए, सब लक्ष्मी हम ही को दे दीजिए, हम उसी में खुश हो जाएँगे। अगर ये सोच है तब तो बात ही अलग है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 2000 अभी डराया जाएगा आप लोगों को, 26 भैया ज़िंदगी है, जीवन है, बिना संघर्ष का तो जीवन ही नहीं है। अगर जीवन में भाई साहब संघर्ष नहीं है तो लगता है कि ओहो! अब हम जी के भी क्या करेंगे?
जितना संघर्ष, जितना मुसीबत, उतना आनंद। क्योंकि एक टारगेट को खत्म करते हैं, दूसरा टारगेट आ जाता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ कि दूसरा मुंह खोल के खड़ा है, हम भी हैं, हमको भी सॉल्व करो, तो दूसरा सॉल्व किया। और ये अपॉर्चुनिटी खासकर लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के पास आता है, अपर क्लास के लोगों के पास नहीं आता है ना। उनको बोल देंगे कि चाय बना दो, तो बोलेंगे अच्छा पहले दूध उबाले कि पानी उबाले, हैं कि चाय पत्ती पहले डाले कि चीनी डालें। आधा आदमी को तो ये भी नहीं पता होगा कि खीर में चीनी कब डालते हैं, समझ रहे हैं। तो समझ लीजिए कि अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप मिडिल क्लास फैमिली में आ गए, जिनका एटलीस्ट साल का नहीं, हाँ, महीने का 10-12 लाख रुपया इनकम है, तो समझिए आप मिडिल क्लास में हैं, बढ़िया, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं पता है तो फिर समझ जाइए कि आप मिडिल क्लास में हैं, और वो बात करने लगेंगे आप 2026 का, लोगों को डराना शुरू करेंगे। तो आपको ये तो पता है कि सब एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं ना, जीवित है ना, अरे जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे ना, बस यही बात मार्केट में है। अरे मार्केट ससुरा क्रैश होगा कि क्या होगा, किसको पता है? खुद जिसने मार्केट बनाया उसको भी नहीं पता है कि क्या होगा। परमाणु बम बनाने वाला को भी नहीं पता है कि ये इतना बड़ा विध्वंसक होगा, बाद में उसको लोग मॉडिफाई करके इतना बड़ा विध्वंसक के रूप में मतलब पेश करेंगे, उसको खुद नहीं पता बनाने वाला को। और आपको पता है कि 2026 में मार्केट गिर जाएगा। 2012 का याद है ना कि दुनिया खत्म, सब कुछ खत्म। और जब 2013 में आया तो पता चला आधा आदमी हॉस्पिटल में, काहे तो रात को ज्यादा ड्रिंक हो गया था ना, हमको लगा दुनिया खत्म। तो ये सिचुएशन है। तो ये सब पॉलिटिक्स होता है, लोगों को डराया जाता है, तब उनका धंधा चलता है। सीधी बात है। तो डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, और बिंदास होके, अरे मुसीबत गिरावट आएगा तब देख लेंगे, आएगा तो देख लेंगे ना जी। जब कैश में बैठे हैं तो डर किस बात का। अब यहाँ आपका क्वेश्चन आएगा कि सर गिरावट मान लीजिए सही में आ गया तो क्या करेंगे, धीरे से अगर बियर भालू आ जाएगा तो क्या करिएगा। तो देखिए आएगा तो मार्केट में ना आएगा, मार्केट में ही आएगा ना, ऐसे तो नहीं आ जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो पूरा साफ हो जाएगा। तो फिर आप क्या कर रहे होंगे उस समय, मैं क्या कर रहा हूँ। जब 26,277 का हाई बनाया पिछले बार 2024 में, मैंने 26,100-200 पे लोगों का प्रॉफिट बुक करवाया। उसके बाद भी ऊपर गया 77 तक, फिर धड़ाम से नीचे आ गया। कुछ डाटा है जिसको हम देख के समझ लेते हैं कि नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया। अब वॉरेन बफेट साहब कैश लेके 30% कैश लेके बैठे हुए हैं, और अमेरिका का शेयर मार्केट 2 साल से उन्हीं को थकाया है। अब आप बताइए, इसका ये मतलब नहीं कि वॉरेन बफेट 90% कैश में बैठे हैं, 25-30%, 70% तो लगा हुआ है ना। जो डरने वाला वो डरता रहा, जो चलने वाला वो चल दिया। यही अंतर होता है नौकरी और धंधा करने वाले में। नौकरी करने वाला आदमी इतना डरा हुआ होता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और बाद में उसको चोला क्या पहनाएगा, नहीं समाज में मेरा इज्जत है ना, बताइए समाज में मेरा इज्जत है, ये चोला पहना देगा। और धंधा करने वाला क्या बोले, अब धंधा करते हैं, देखते हैं जो समस्या आएगा देखी ही जाएगी। सबको पता है कि आप भी एक दिन नहीं रहेंगे, हम भी एक दिन नहीं रहेंगे, इसका ये मतलब थोड़ी कि डर के बैठ जाएंगे। तो ये बात है। इन्वेस्ट करने वाला आदमी हमेशा इन्वेस्ट करेगा और अपना इन्वेस्टिंग जर्नी को आगे बढ़ाएगा, ना कि ना ना हम नहीं करेंगे, बहुत हाई पे हो गया, इसका पीई हाई पे हो गया, इसका फलाना हाई पे हो गया। पाक ससुरा, आप ही बताइए ना जी। अमेरिका मार्केट 2 साल से टंगा हुआ है आकाश में, रिटर्न पे रिटर्न, रिटर्न पे रिटर्न दे दिया कि नहीं दे दिया। वॉरेन बफेट साहब इतना स्मार्ट आदमी है, वो 25% कैश में बैठ के दुनिया में हल्ला करवा दिए, और 70-75% पे तो उनका रिटर्न बन ही रहा है। बताइए, तो कुछ सीख लीजिए आप भी और हम भी। गिरावट आएगा तो उसी हिसाब से कर लेंगे। अभी फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि आप बोलोगे सर तो क्या गिरावट के लिए जब मान लीजिए आएगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आप बोलोगे सर तो मतलब आप अपना प्रचार करना चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना। तो आप भी तो सर कहीं ना कहीं डर का मूड माहौल बना रहे कि नहीं मेरे साथ जुड़े रहिए, इधर उधर जाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप भी तो वही डर फैला रहे हैं। भाई मैं डर नहीं फैला रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि सब जगह ना ऐसा ऐसा क्रिमिनल बैठे हुए हैं ना, व्हाइट कॉलर के। अब तो डॉक्टर भी भाई भगवान नहीं है, वो भी तो वो है, समझ रहे हैं। पहले डॉक्टर को आज भगवान बोलता था, अब बोल ही नहीं सकता, वो बम ब्लास्ट कर रहा है, व्हाइट कॉलर वाला आतंकवादी बना हुआ है। सर इस मार्केट में किसी पे भरोसा मत करिए, ठीक है। जो जितना बड़ा उतना बड़ा समझ लीजिए, अपने पे भरोसा करिए, अपना पोर्टफोलियो खुद पे भरोसा करिए, और आपका डिसीजन अगर गलत भी होगा ना तो आपके मन में संतुष्टि होगा कि यार चल यार मेरे से ही गलती हो गया, ठीक है। जिस तरह आप अपना गाड़ी लेके जाइए कहीं ठोक दीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ यार गलती तो हो गया, ठुक गया, चल कोई नहीं, एक एक्सपीरियंस हो गया, यही ना। और वही ड्राइवर ठोक देगा तब आप उसको 10 ठुक जाइएगा, पैसा आप ही का लगेगा, साथ में एनर्जी भी बर्बाद होगा, एक आदमी और डिप्रेशन में भी चला जाएगा, गलती से कुछ कर लिया तो उसका भी एक लोड आपका पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं। हाँ, तो इस मार्केट में ये चीज़ आप कंफर्म रखिए, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। तो बिल्कुल मत घबराइए। 2025 में मार्केट ने रिटर्न भले ही कुछ कम दिया है,
अब तो 5-6% हो ही गया। लेकिन एक चीज मान के रखिए, क्या बोलिएगा, क्या आपका पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया? सर जब मैं अपने पोर्टफोलियो को देखता हूं ना, 1% मार्केट से गिला शिकवा नहीं है, 1% नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो करना है मेरे को करना है, दूसरा को दोष देके कौन फायदा है? हम रोड में गाड़ी चला रहे हैं, सरकार रोड नहीं ठीक से बना रहा, गाड़ी घुचुक घुचुक चल रहा है। हम रोड में गाड़ी चला रहे हैं, वो भीड़ आ गया, लोग पागल है, रोड पे चलते हैं। अरे ये सब क्या है? आप गाड़ी चला रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं। जितना रोड आपका है उतना रोड उस पब्लिक का है जो रोड में चल रहे हैं। रोड में गड्ढा हो गया तो ठीक है भाई, हजारों गाड़ी चलती है, फिर रिपेयर होगा, है ना? लेकिन आप दूसरे पे अगर दोष थोपने लगे तो समझ जाइए आप कंप्लेन बॉक्स हो जाएंगे। मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, मान लीजिए, क्या आपका पोर्टफोलियो ने रिटर्न नहीं दिया और आपने रिटर्न नहीं बना पाए? अगर आप रिटर्न नहीं बना पाए तो आप मान के चलिए सर आप बीमार है। आपको दूसरे को दोष नहीं देना है, आपको खुद रिस्पॉन्स लेके उस पर एक्शन करना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन यार हकीकत है, समझे? आप कोई स्टॉक खरीद लिए, मान लीजिए कोई स्टॉक आप खरीद लिए, स्टॉक ससुरा क्रैश हो गया, आप किसको पकड़िएगा? कोई यूट्यूब में वीडियो बना रहा है, आप बोलिएगा सर वो वीडियो बनाया तो हम स्टॉक खरीद लिए तो हम क्रैश हो गया मार्केट, ये हो गया वो हो गया, तो क्या बोलेगा कि हम बोले थे क्या आपको आके खरीदने के लिए? कुछ होगा? ऑप्शन चेन में ही खेलते हैं, आपका पैसा डूब जाता है, आप कहीं भी चल जाइए, वो पैसा मिल जाएगा क्या? अगर मिल जाएगा साहब तो मेरे तरफ से आपको 20,000 रुपया 21,000 रुपया हम इनाम दे देंगे कि आप ऑप्शन चेन में पैसा लूज कर दो, नुकसान कर लो और उस पैसा को आप रिकवर करवा लो। मेरे तरफ से आप 21,000 रुपया आपको इनाम दिए, ठीक है? कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई जज, कोई आपका मदद कर दे तो आप बोलिएगा हाँ ये बात तो है सर, है ये बात तो है। तो वही बात है, गांव में ना चाहे शहर में जब बड़ा वाला का ना वाइफ दिखेगा ना तो उसको मैडम बोलेगा सब, कमजोर का वाइफ दिखेगा बोलेगा तेरा लुगाई को देखे, समझ रहे? दोनों है महिला, लेकिन अंतर कहाँ गया? स्टेटस। तो यहाँ आप ऑप्शन चेन का लूज खाओगे तो वहां सिस्टम सामने आ जाएगा और सिस्टम से टकराने का ताकत आप में ना किसी में ना है, ठीक है? मूवी में बढ़िया लगता है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ग्राउंड में आके देखिए ना सिस्टम कैसे झुकाता है, बैल बना के छोड़ देता है सिस्टम। ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप किसी को लगता है कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, भाई हम गलत है, आप सही हो, आप इसी व्यू में रहो कि नहीं आप सिस्टम से पैसा निकाल लोगे, आप लिख लो, आप नाकाम होगे। खुद अपने से मेहनत करोगे, खुद अपने स्टडी से काम करोगे, आप जरूर आगे अच्छा बढ़ोगे। नेक्स्ट आपको 2026 में क्या बोला जाएगा? अब तो सिल्वर वाले कहाँ चले गए भाई, जो सिल्वर पे बेयरिश थे, हैं, जो सिल्वर को बोलते थे कि नहीं बहुत रिटर्न दे दिया। और देखिए ये टीबीएसएम का, हम लोग तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है ना, यूट्यूबर है ना, हम लोग सेबी रजिस्टर है ना, हम लोग कुछ, हम लोग तो बुर्बक आदमी, हम तो साफे बोलते हैं हम बुर्बक आदमी है। लेकिन आज भी इतना परसेंट से ऊपर नहीं जाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि मेरा इससे ज्यादा रिटर्न नहीं जाए। छोड़ देते ना तो 200% रहता छोड़ देते तो 200% रहता, हम 101% पे रोक रहे हैं। हम बुर्बक आदमी है। काहे बुर्बक है? तो भैया अपना पोर्टफोलियो को बढ़िया करना, इसलिए बुर्बको सही, होशियारे होकर कौन चीज कर लेंगे ना। हम उस समय सिल्वर पर बेयरिश थे ना, गोल्ड पे, ना हम आज हैं और ना हम कल रहेंगे। ना हम मार्केट पे आज उतना बेयरिश है, ना हम कल थे और ना हम आने वाला कल में रहेंगे। आज तक आपने मेरा देखा होगा ट्रेंड को मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रखते हैं, न्यूट्रल थोड़ा सा कभी एक बार किए थे तो उसके बाद ट्रेंड ही चेंज हो गया था, ठीक है? हमेशा मार्केट में हम पॉजिटिव रहते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आप नए हो, भाई दाढ़ी बाल तो पक गया है, ग्राउंडे में पकाए हैं, है ना, धूप में तो पका नहीं है, ठीक है? बात समझिए, आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। और जितना मतलब मूड माहौल बन गया ना, आप उसका ऑपोजिट डिसीजन ले लीजिए, आप बम हो जाइएगा। अब बताइए सिल्वर में आपको बम है कि नहीं है, गोल्ड में बम है कि नहीं है? आत्मा, आप अपना हृदय पे हाथ रख के बोलिए, कौन चीज हम आपसे कोनो पैसा ले लिए? आपका 100% प्रॉफिट बन रहा है, 200% बन रहा है, 150 बन रहा है, 50 बन रहा है, हम आपसे क्या ले लिए? हम काहे लेंगे? हम अपने से नहीं कमा लेंगे। वही बात है। हाँ, कोई मेरा मेहनत कराएगा, मेरा जहां टाइम लगेगा, अब कोई इंडिविजुअल को हमको गाइड करना पड़ता है, कहानी सुनना पड़ता है, सब कुछ समझना है, तब उसको हम बताते हैं, तो वहां तो हम थोड़ा बहुत चार्ज नहीं लेंगे तो हम कैसे काम करेंगे? आप ही बताइए। तो ये बात है, एकदम क्लियर होना चाहिए, जिससे क्या है ना, पता नहीं लोगों को समस्या ये नहीं है, समस्या ये है ना कि आदमी क्या है ना, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अरे भाई मूर्ख मत बनाओ, आज के टाइम में सब होशियार है, सच बता दो। जब आदमी सच बताता है ना तो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट अभी आने वाला टाइम में कुछ, हाँ, वीडियो में अभी आपको मिलने वाला है आने वाला समय में, तो क्या कि स्मॉल कैप मिड कैप में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है, ये तो रिटर्न देंगे ही नहीं, नहीं ना देंगे। देखिएगा ये आपके सामने है टीबीएसएम, और टीबीएसएम फैमिली आपसे वादा करते हैं साल का जो स्मॉल कैप और मिड कैप पे जो बोल रहा है ना रिटर्न नहीं, 20 से 25% इसी पे निकाल के दिखाएंगे। और बोलिए, हम तो खाली वो सुनते हैं कि लोग कहाँ मना कर रहे हैं और लोग कहाँ जुट रहे हैं कि उनका प्रवचन सुनने में कि ओहो इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम तो वो देखते हैं कि लोग किस चीज को मना कर रहे हैं, हम उसी को अपना लेते हैं। रीजन
सर हम लोग ना छोटे लोग हैं, हम किसी को गिरे को उठा के ना उसका हम रिस्पेक्ट ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे नहीं समझ में आ रही। देखिए कोई आम आदमी गिर गया, आप उसको उठा लोगे ना तो उसमें तो आपका कुछ नहीं जाएगा, वो भी बोलेगा चल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब वो गिरने वाला हो सकता है कोई मिलीनियर ही गिर जाए, आप उसको भी उठा दो। बात समझ रहे? तो हम लोग छोटे लोग हैं, जब हम लोग गिरा हुआ चीज को लेते हैं ना तो हम लोग का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। यही कारण है कि जो अब तो सिचुएशन चेंज हो गया है, डीआईएस का हम नहीं बोल सकते हैं, कि जब ऐसे 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 मार्केट की जाता है ना तो डीआईएस और पब्लिक का पैसा ऐसे ऐसे लगता है, क्योंकि हमको उम्मीद रहता है कि ये जब घूम के जाएगा ना तो सारा पैसा भारी मात्रा में बना के जाएगा और देता है। छोटे इन्वेस्टर है सर हम लोग का बाप दादा ना है भाई टाटा अंबानी कि बहुत पैसा छोड़ के गया है, कि गए लोकर खोले अब पैसा एकदम धर 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 गिरने लगे, चाहे कोई ऐसा सिस्टम बना के गया हो या समझ रहे हैं। तो जिनके पास ये चीज मानने का शक्ति है तो आगे बढ़ने का भी उनका स्कोप है। जो ये मानेंगे ही नहीं तो भैया उनका इलाज कैसे होगा? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आप समझ के रखिए, आप मानिएगा ही नहीं कि नहीं हम उतना स्ट्रांग नहीं है, मेरे को और स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ना आप मेहनत करिएगा, तभी ना आप उस चीज में आगे बढ़ने का कोशिश करिएगा। नहीं हम तो बहुत अमीर हैं, एकदम संतोषम परम सुखम, हमको क्या लेना है, सब छोड़ के यहीं जाना है, तो भैया व्हाट्सअप नंबर पे बोलिए तो मोबाइल नंबर दोबारा लिख देते हैं। जब सब छोड़ के जाना, किसी को दिक्कत है कि सर हमको यूपीआई नहीं आता है, क्या कोई दिक्कत है, हमारे पास फिजिकल सामान है, तो चिंता मत करिए, टीवीएसएम फैमिली ना उनका दिल से स्वागत करता है। आप कहीं भी हो इंडिया में बाहर में, हमारे टीवीएसएम फैमिली के लोग वहाँ हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमको घर द्वार दे के जाना है, तो हम बोल देंगे कि सर उनसे संपर्क कर लीजिए और उनका ले लीजिए भाई, और क्या बोलेगा आदमी। सर आप फैक्ट समझो, ठीक है। ये लोग डराते हैं, व्यू मिलता है इनको, ठीक है, इन चक्रों में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट, मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में अभी लोग आपको बोल रहे हैं, चिंता मत करिए, ये जब चलेगा ना भाई साहब ऐसा धज्जी उड़ा के चलेगा ना कि क्या बोला जाए। तो हम लोग का व्यू क्लियर है कि मार्केट रिटर्न देना दे, आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न बनना चाहिए। मार्केट क्रैश हो, मार्केट बुल रन में हो, अगर आपका क्रैश में पोर्टफोलियो गिरता चला गया तो फायदा नहीं है, अब बुल रन में आपका पोर्टफोलियो रुका रह गया तो फायदा नहीं है। आपको समान रूप से अपने बुद्धिमता से पैसा निकालना है। म्यूचुअल फंड के भी सीईओ जो भी हैं वो तो कितना निकालते हैं और कितना देते हैं आपको भी पता है, इतना दिन तक तो आपको आइडिया हो गया हो। लेकिन इसका ये मत गलत समझिएगा कि सर हम म्यूचुअल फंड को आप गलत बोल रहे, ना ना ना, जो कुछ नहीं कर रहे वो अपना वेल्थ बनाने के लिए वहां दे रहे तो वो तो ठीक है ना। जो थोड़ा 10 मिनट समय निकाल सकते हैं जिंदगी में तो वो उनसे ज्यादा रिटर्न बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो एक नया प्रयास था, क्योंकि 2026 आने वाला है और लोग आपको भारी मात सर आप मान के चलो, हिम्मत बनाने में ना भाई साहब एड़ी से, एड़ी पैर का जो एड़ी होता है ना वहां से दम लगाना पड़ता है, पेट से दम लगाना पड़ता है, दिमाग से दम लगाता है पड़ता है, तब भी लोगों को हिम्मत नहीं बांध पाते हैं। जो बांध लिए वो आगे बढ़ गए। और डराने में भाई साहब मिनट लगेगा आपको डराने में, 2 मिनट में ऐसा डरा देंगे कि आप इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचिएगा। समझ गए? तो ये चीज है। लेकिन वही है, जीत तो फाइनली पॉजिटिवनेस का होता है। हाँ देर मतलब निगेटिव जल्दी फैल जाता है, आई एग्री, बट जीत तो हमेशा पॉजिटिव सही चीज का होता है। और सही चीज ये है कि भारत आगे बढ़ेगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।